दोस्तों गुड मॉर्निंग। समय हो रहा है सुबह 5:20 का और हम निकल चुके हैं कन्याकुमारी मंदिर दर्शन जाने के लिए। चेंज ऑफ प्लान दोस्तों। पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि टेंपल जाएंगे, लेकिन टाइम हो रहा है 5:36 अभी, और जो सनराइज का टाइम दिखा रहा है वो 6:01 दिखा रहा है। 6 o'clock 6:01 पे जो सनराइज होगा। तो अभी हम लोग पॉसिबली मंदिर जाकर आ भी सकते थे, बट डाउटफुल है कि आधे घंटे में दर्शन होकर हम वापस आ जाते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया पहले अब सनराइज देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग मंदिर जाएंगे। और आप देख सकते हैं आसपास कितनी भीड़ है, बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स भी हैं, चाय कॉफी सब बेच रहे हैं, बच्चों के खिलौनों के सामान भी हैं। और भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग देखने के लिए आए हैं। देखिए कितनी भीड़ है, लोग सुबह सुबह आ चुके हैं, सब अपनी जगह ले रहे हैं। और जैसे जैसे उजाला होता जा रहा है और चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। और यहाँ पे वैसे सुबह के टाइम पे भी समुद्र बहुत ही प्यारा लग रहा है। दूर आप देख सकते हैं लोग आए हैं, दूर दूर के इलाकों से आए हैं। और ये देखिए लहरें कैसे आकर पत्थरों पर टकरा रही हैं, इतना प्यारा लग रहा है ये सब नज़ारा। तो ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जो सूर्य देवता हैं वो ऊपर की तरफ आते हुए, सनराइज यहाँ का। और देखिए कितना उत्साह है लोगों में यहाँ के। कितना बढ़िया लग रहा है ये नज़ारा, समुद्र की लहरें और क्षितिज से उभरता हुआ सूर्य। आपने अपने घर, गांव, शहर में बहुत से सूर्य उदय होते हुए देखे होंगे, लेकिन ये जो नज़ारा है, ये जो फीलिंग, ये एकदम डिफरेंट है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। इस पल को आप यहीं आकर फील कर सकते हैं। ये मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं लफ्ज़ों में इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ अ मोमेंट टू फील। कितना प्यारा लग रहा है। धीरे धीरे शनह शनह सूर्य जो है वो क्षितिज से ऊपर उठता हुआ। तो दोस्तों हम लोगों ने भी सनराइज देखा और अब हम जा रहे हैं कन्याकुमारी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ, ये देख रहे हैं आप, ये जा रहा है कन्याकुमारी मंदिर की तरफ। रास्ते में फूल वगैरह की दुकानें हैं, प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं। तो ये है सीधे रास्ता इधर मंदिर जाने का। देख सकते हैं लोगों ने चप्पल जूते वगैरह उतार रखे हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि अंदर जूते चप्पल उतारने का निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड है, तो वहाँ आप जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हैं। ये देखिए लोग दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत से लोग दर्शन करने जा भी रहे हैं। और ये है अरुणिगु भगवती अम्मान टेम्पल। यही जो है वो आपको कन्याकुमारी टेम्पल। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अम्मान टेम्पल, जो कि कन्याकुमारी अम्मान टेम्पल। और इसका नियम ये है कि आपको जो है आपके जो शर्ट या बनियान पहन रखा है वो उतारना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं निकल के आ चुका हूँ दर्शन करके कन्याकुमारी माता के। और अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग गए और सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर टिकट लिया। तो एक व्यक्ति के टिकट का मूल्य था 20 रुपये। और उसके बाद में फिर हम लोग लाइन में लगे। तो कम से कम 15 से 20 मिनट हमें लगे लाइन में लगे। और उसके बाद में दर्शन हुए। दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल था, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर दर्शन करके कन्याकुमारी माता जी के। अच्छा, रीज़न क्या है इस जगह का नाम कन्याकुमारी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पार्वती माता है, जो कन्याकुमारी जी हैं, ये पार्वती माता का ही एक स्वरूप है। तो यहाँ पर वो कन्या के रूप में आई थी और उन्होंने भगवान शिव का हाथ मांगने के लिए यहाँ पर, जहाँ पर विवेकानंद रॉक है, वहाँ पर उन चट्टानों के ऊपर उन्होंने खड़े होकर पूजा की थी, तपस्या की थी, घोर तप किया था। तो और वो यहाँ पर कन्या के रूप में निवास करती हैं, तो इसीलिए इस स्थान का नाम कन्याकुमारी है। मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकले हैं, तो ये प्रसाद की दुकानें हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ से कुछ अपने परिवारजनों, मित्रजनों के लिए
कुछ प्रसाद वगैरह ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रसाद आपको वाजिब दाम में मिल रहा है। दोस्तों दर्शन करके मैं बाहर निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो ये नाश्ता वगैरह जो है वो वही गांधी मेमोरियल की तरफ पड़ेगा। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये है गांधी मेमोरियल, सनसेट पॉइंट और बीच रोड की तरफ। तो इसी रास्ते से होकर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, कुछ दुकानें वगैरह ढूंढेंगे और बाकी चीज़ें घूमेंगे। तो अभी तो मार्केट बंद लग रहा है ये थोड़ा सा, क्योंकि सुबह थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि जब ये मार्केट खुला रहता होगा तो कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल लगता होगा। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे ये खूबसूरत सी इमारत देख रहे हैं ना, ये है गांधी मंडपम। सफ़ेद कलर की कितनी प्यारी सी इमारत है। ये एक स्मारक है जो कि गांधी जी को समर्पित है। अब इस स्मारक के पीछे की कहानी ये है, जब महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था तो उसके बाद जो उनकी अस्थियां थी वो यहाँ पर लाकर रखी गई थी दर्शनों के लिए। तो उन्हीं की याद में समर्पित ये स्मारक है। तो ये देखिए पीछे जो है समुद्र है और ये सामने गांधी मंडपम है। तो उसको हम दर्शन करके आ चुके हैं और हमें एक बढ़िया सा खाने के लिए होटल भी मिल गया है, रेस्टोरेंट बेसिकली, और ये बीच रोड पर ही है और महात्मा गांधी मेमोरियल के जस्ट सामने है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया हुआ है मसाला डोसा और अभी इडली वगैरह भी ऑर्डर कर रहा हूँ, आ रही है। तो शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। बहुत कसके लगी हुई है भूख। तो यहाँ होम डेकोरेटिव का बहुत ही प्यारा आइटम मिल रहा है जो कि शी सिल्क से या फिर सी प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं ये बीच रोड पे। तो आप भी कुछ सोवेनियर वगैरह अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं वापस अपनी पार्किंग पर आ गया हैं हम लोग और हमने ड्रेस चेंज की है। अब हम जा रहे हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल की तरफ। विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के लिए जो फेरी जाती है तो ये अयान थिरुवल्लर स्टैचू सिल्वर जुबली आर्च है, उसके लेफ्ट हैंड साइड से ये रास्ता गया हुआ है। तो उसी पर जाके अब हम जा रहे हैं फेरी के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और हम जा रहे थे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल की तरफ। तो अभी तो लाइन बहुत लंबी थी, फिर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर दो लाइनें हैं। पहली एक तो 100 रुपये वाली लाइन उस तरफ से, तो वो लाइन पूरा इधर से होती हुई उधर तक जा रही है, और दूसरी जो है वो 300 रुपये वाली लाइन है जिससे अभी कोई नहीं है। तो यहाँ से दो लाइनें जाती हैं। तो 100 रुपये वाली लाइन में आपको वेट करना पड़ेगा, उसकी लाइन लंबी है, और 300 वाली आपकी तुरंत हो जाती है। लेकिन वहाँ जाकर दोनों लाइनें एक हो जाती हैं जब आप मेमोरियल पे पहुँच जाते हो। तो हम ले चुके हैं टिकट और हमने 300 वाली लाइन में लिया है टिकट क्योंकि उसको थोड़ा जल्दी मिल रहा था। तो हम चलते हैं फेरी की तरफ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ से जो 5 साल से ऊपर के आपके बच्चे हैं उनका भी टिकट लगेगा, तो वो भी एडल्ट में काउंट होंगे। तो वैसे हम यहाँ पर 3 एडल्ट थे, लेकिन एक बच्चा है हमारा 7 ईयर्स का, तो उसका भी पूरा टिकट लगा है। और टिकट है 300 रुपीज़ का, तो टोटल 1200 रुपीज़ हमारे लगे। तो लगभग 5 मिनट्स का वेट हम लोगों को करना पड़ा। एंड द रीज़न इज़ दैट कि उस टाइम फेरी अवेलेबल नहीं थी। द मोमेंट फेरी विल बी अवेलेबल, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 300 वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में जिन्होंने 100 रुपीज़ का टिकट रखा है दे विल उनको जाने देंगे। तो दोस्तों बोर्डिंग पूरी हो चुकी है, सब पूरा भर चुका है फेरी, आप देख सकते हैं सब लोग, और चलने को बस रेडी है। फिर 2 या 3 मिनट में ये चलेगी यहाँ से। ये निकल चुकी है यहाँ से फेरी और हम जा रहे हैं विवेकानंदा रॉक मेमोरियल की तरफ स्लोली। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए विवेकानंदा रॉक मेमोरियल दिख रहा है और वो संत कवि तिरुवल्लुवर की जो स्टैचू है वो भी दिख रही है, और हम बढ़ चले हैं उसी तरफ फेरी से। देखिए हिलोरे मारता हुआ सागर, और उसके ऊपर हम फेरी में बैठ के जा रहे हैं। और ये अम्मान टेम्पल का आपको दिख रहा है रेड एंड वाइट कलर से कलर्ड टेम्पल है ये। तो 5 मिनट की लगभग जो थी वो हमारी फेरी राइड थी, उसके बाद हम ये उतर चुके हैं। अब यहाँ विवेकानंदा रॉक पहुँचने के लिए, मेमोरियल देखने के लिए एक अलग से आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो वो आपका चार्ज है 30 रुपीज़, और जो आपका फेरी का टिकट था 300 रुपीज़ वाला वो यहाँ पर वो नहीं चलेगा, आपको अलग से यहाँ पे
टिकट यहाँ भी लेना पड़ेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा अंदर, तो उसके लिए जूते आपको उतारने पड़ेंगे और ये निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड। तो दोस्तों, इस जगह का नाम विवेकानंद रॉक क्यों पड़ा? कुछ लोग मेरी तरह ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि जो शिकागो का धर्म सभा का महासम्मेलन हुआ था और जिसमें विवेकानंद जी ने अपनी और अपने साथ साथ भारत की छाप पूरे विश्व के ऊपर छोड़ी थी, तो उस सभा में जाने से पहले इन चट्टानों के ऊपर बैठ के उन्होंने ध्यान लगाया था, अध्ययन किया था और साधना की थी, और इसी के बाद वो शिकागो महाधर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। तो दोस्तों, हम स्वामी विवेकानंद मंडपम के दर्शन करके आ चुके हैं। यहाँ पर अंदर स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है, रामकृष्ण परमहंस का स्टैचू है और सरला देवी जी का स्टैचू है। तो अंदर ये लिखा हुआ था कि 1962 के एंड में विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, और लेकिन यहाँ आपसे देखने पे बहुत ही प्यारा लग रहा है। कहीं कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर हल्का सा मटमैला है, कहीं पर पूरा नीला है। तो हल्का नीले रंग का, हरे नीले रंग का ये समुद्र बहुत ही प्यारा और बहुत ही आकर्षक लग रहा है। आई डोंट नो कि आप ये समुद्र का रंग जो है चेंज होते हुए देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छी तरीके से फील कर पा रहा हूँ। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि ये वीडियो में देखने का नहीं है, आप स्वयं यहाँ पर आइए, इसे महसूस कीजिए। कन्याकुमारी देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह। ये जो मेरे पीछे आप स्टैचू देख रहे हैं, ये संत कवि तिरुवल्लुवर की स्टैचू है और ये तमिल के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़े रेनाउंड पोएट कहे जाते हैं। तो इस जो प्रतिमा की ऊंचाई है वो 133 फीट कही जाती है। तो चलिए देखते हैं ये। तो आप देखिए, ये है ग्लास ब्रिज जो कि विवेकानंद रॉक से जा रहा है तिरुवल्लुवर स्टैचू की तरफ। तो अब हम इस पे जाने वाले हैं। चलिए, ये देखिए नीचे वेव्स हैं समुद्र की। बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। कहीं कहीं अचानक से डर लग जा रहा है, क्या ये कहाँ पे रख दिया। मज़ा आ रहा है एकदम। ये देखिए लहरें हैं नीचे, और ये हम ग्लास ब्रिज पे चल चल के पहुंच गए हैं तिरुवल्लुवर की स्टैचू पे। दोस्तों, ये मैं बैठा हूँ श्रीपाद मंडपम में, और जैसे कि अंदर जहाँ पे मंडपम है वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर एक्चुअली शिला के ऊपर हल्का सा रेडिश कलर का एक ह्यूमन पैर जो है वो स्वतः उभरा, ऐसा कहा जाता है। और ये जो पैर है ये माता पार्वती का कहा जाता है, जब उन्होंने कन्याकुमारी के रूप में यहाँ पर उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी। तो फेरी राइड के बाद हम ये गन्ने का जूस पी रहे हैं और इसका चार्ज है 40 रुपीज़ पर ग्लास। दोस्तों, मैं हूँ इस समय संगम पर, त्रिवेणी संगम इसे कहते हैं, और ये इंडिया का लास्ट पॉइंट आप कह सकते हो लैंड का यहाँ पे। तो आप सामने देख रहे हो, ये है इंडियन ओशन, इस तरफ है अरेबियन सी और दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जो है ना वो तीनों समुद्र आकर मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज तेज लहरें आ रही हैं। लहरों के शोर को शांति में बदल देती है ये जगह। बहुत ही सुकून भरा लग रहा है यहाँ पर। और आप उधर देख सकते हैं कुछ लोग नहा भी रहे हैं। तो ऐसा मानते हैं कि कुछ लोगों के अनुसार पहले यहाँ त्रिवेणी संगम पर वो स्नान करते हैं और फिर उसके बाद वो कन्याकुमारी जो टेम्पल है उसमें दर्शन करने जाते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे है ये सुनामी मेमोरियल पार्क। तो ये भी अमान टेम्पल के पीछे ही है और सामने ही जस्ट संगम है। तो आप ये देख सकते हैं संगम है इस तरफ और ये है सुनामी मेमोरियल पार्क। ये जो सुनामी मेमोरियल पार्क है, ये जो सुनामी आई थी और जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था,
तो उसको समर्पित, उसकी याद में बनाया हुआ ये मेमोरियल है। और अगर आप इस स्थान पर आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि कुछ समय आकर यहाँ पर उन लोगों को अवश्य याद करें, श्रद्धांजलि दें। पहले ये रेड एंड वाइट में जो आप देख रहे हैं ये है कन्याकुमारी टेम्पल। फिर ये जो ब्लैक और ये जो आर्च देख रहे हैं आप, ये है सुनामी मेमोरियल। और फिर सामने अगर आप देख सकते हो तो तिरुवल्लुवर की स्टैचू है 33 फीट की, और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। फिर ये आप देख रहे हैं ये है संगम, यहाँ पर आके तीनों समुद्रों का मिलन होता है। और ये पूरा इलाका यहीं पर इसी के आसपास ये बीच भी बना हुआ है। और ये इधर आपका वॉशरूम फैसिलिटी है और ड्रिंकिंग वाटर वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है। और इस तरफ ये खाने पीने की, कपड़े की दुकानें हैं, तो शॉपिंग वगैरह भी आप यहाँ कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम में लोग स्नान करते हैं। यहाँ काफ़ी पत्थर वगैरह हैं, तो जो कोस्ट गार्ड वगैरह है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली 24 घंटे काफ़ी कंटिन्यूसली निगरानी पे रहते हैं, कहीं कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ना जाए, क्योंकि आगे बहुत ही गहरा है और पत्थर वगैरह यहाँ पर चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो लोगों से यही रहता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बिल्कुल ना जाएँ और सेफली इंजॉय करें। प्यारा लग रहा है, लहरें आकर चट्टानों से टकरा रही हैं। दोस्तों ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन। तो जो भी मित्रगण कन्याकुमारी रेलवे से आना चाहते हैं, रेल के माध्यम से आना चाहते हैं, तो यहाँ पर देश के कई प्रमुख शहरों से रेलगाड़ियाँ आती हैं, तो यहाँ उतर सकते हैं। और यहीं से सामने पास में ही मेन रोड पे है, तो वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा और आप शहर में पहुंच सकते हैं। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। और आपकी कन्याकुमारी टेम्पल की या फिर जो मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन, और ये भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके आगे रेल लाइन नहीं जाती है। ये देखिए ये बंद हो रखा है पूरा। सामने कन्याकुमारी मंदिर है और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी लॉजेस, होटल्स वगैरह हैं। तो इस पूरे रोड पे लॉज वगैरह आपको मिल जाएंगी, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप रुकने के लिए देखना चाहते हैं तो यू कैन स्टे हियर। तो ये अगर आप विद इन द सिटी टहलना चाहते हैं तो उसके लिए ये टुक टुक या ऑटो है, ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। 10 रुपये में मोस्टली आपको, 10 से 20 रुपये में आपको ये पहुंचा देगा। यहाँ से जो मेजर टूरिस्ट स्पॉट है, बीचेस है, वहाँ तक आपको ये पहुंचा देगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं थन्नुमलायम स्वामी मंदिर, जो कि कन्याकुमारी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये नागरकोइल वाले रास्ते पर है। तो रास्ता तो बहुत ही साफ है, सही है और काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये मंदिर देख रहे हैं ये है थन्नुमलायम स्वामी टेम्पल, और इसी के लिए हम निकले थे। तो ये कितना ही बहुत ही भव्य दिख रहा है, एकदम कितना प्यारा है, कितना सुंदर सा मंदिर है ये। तो ये जो है मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन अभी बंद है मंदिर। तो मंदिर के पट बंद हैं, तो यहीं से देख लीजिए। दोस्तों जो मंदिर की टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 4:30 to 11:30 AM और इवनिंग में 5 to 8:15 PM तक ये मंदिर खुला रहता है। तो हम तब तक यहाँ पे और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब सोच रहे हैं कि हम चलते हैं किसी और जगह, कहीं और कुछ देखते हैं चल के। अगर भगवान ने हमें बुलाया होगा, दर्शन देना हमारे नसीब में होगा, दर्शन प्राप्त करना, तो हमें मौका मिलेगा और हम तुरंत आएंगे।
तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं वट्टी कट्टयम फोर्ट की तरफ, जो कि यहाँ से हम लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। और हमें दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, गूगल मैप्स पे दिखाई दे रहा है। और जो समय लगेगा वो लगभग 24 से 25 मिनट का समय लगता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं वट्टी कट्टयम फोर्ट की तरफ। और बीच में देखिए नारियल के कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं। ये क्या कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। ये पहाड़ एक दिख रहा है, बीच में खेत हैं, फिर नारियल के पेड़ हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों ये। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वट्टा कोट्टई फोर्ट। और यहाँ पर एंट्री के 50 रुपये कार के लगे थे। और अगर आप बाइक वगैरह से आ रहे हो तो आपको 30 रुपये एंट्री देनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ आकर टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट जो है वो आपका 25 रुपये इंडियन सिटीजन्स के लिए है और फ्री है 15 साल से छोटे बच्चों के लिए। तो ये टिकट लेते हैं। दोस्तों मैं हूँ वट्टी कट्टई फोर्ट में और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। आपका ये बे ऑफ बंगाल है इस तरफ और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और नीचे में जो बीच देख रहा हूँ बहुत ही प्यारा बीच है। और ये जो किला है ये त्रावणकोर के जो राजा थे उनकी आखिरी किलों में से कुछ एक फोर्ट है। ये भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1966 में इसको एक आर्कोलॉजिकल साइट घोषित कर दिया है। तो बहुत ही बढ़िया जगह है, शानदार है, शांत है। लोग यहाँ पर इक्का दुक्का आते हैं और बहुत ही बढ़िया जगह है ये। आप आइएगा, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और दूर दूर पे आप इधर से देख सकते हैं बीच वगैरह, कितने प्यारे बीच हैं ये। ये देखिए कितने प्यारे सुंदर से बीच हैं और शांत है। देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, एकदम खाली है। ऐसी जगह पर आपको आना चाहिए अगर आप शांति की तलाश में हैं तो। ये है हमारी बाकी पार्टी जो कि बीच पे हन्नू हन्नू कर रही है। ये मैं हर दो मम्मी को भेजूंगी, वो भी रॉ। देखो आप ये बच्चे क्या क्या नाटक कर रहे हैं यहाँ पे। समुद्र के सामने पॉन्ड बनाया जा रहा है। वो देखो मिट्टी से खेला जा रहा है मम्मी।